सत्येंद्र बर्मन ने कटनी मध्य प्रदेश से जानकारी देते हुए बताया, धीमरखेड़ा मुख्यालय के नजदीकी ग्राम रामपुर निवासी रणजीत पटेल ने आरोप लगाया है कि राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से आदिवासी एवं पिछड़े वर्ग की जमीनों को खुर्द-बुर्द किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि सुरेंद्र तिवारी, मनीष पांडे, दिलीप दुबे, मुकेश पटेल पर तत्काल प्राथमिकता दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए। महर्षि महेश योगी संस्थान से जुड़े इन व्यक्तियों द्वारा राजस्व कर्मचारियों की मदद से संस्थान की भूमि बेचने, सिकमीनामा करने एवं धोखाधड़ी करते हुए करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई है। पीड़ितों का यह भी आरोप है कि पिछड़े वर्ग और आदिवासी परिवारों से छलपूर्वक राशि लेकर उनकी जमीनें हड़पने का प्रयास किया गया है, जिनके खिलाफ 6 महीनों से लगातार अनेकों बार शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की गई। ओबीसी महासभा ने भी ज्ञापन के माध्यम से आरोप लगाया है कि प्रशासनिक संरक्षण मिलने के कारण आरोपी बेखौफ होकर गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, जिससे लोगों में भारी रोष व्याप्त है। रणजीत पटेल ने चेतावनी दिया है कि यदि संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा समय रहते अतिशीघ्र कार्रवाई न की गई तो आत्मदाह जैसे कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र के पिंडराई, बमोरी, अकौना, पड़रिया, पराची, देवरी, खिरवा, पौड़ी की भूमि पर हेराफेरी की गई है। आरोप यह भी कि संस्थान की भूमि बेचने के नाम पर रणजीत पटेल से 32 लाख रुपए ले लिए गए, लेकिन रजिस्ट्री नहीं की गई। शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई न होना प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ खड़े हुए। धीमरखेड़ा राजस्व कर्मचारी किसानों को परेशान कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। महासभा ने मांग किया है कि सभी मामलों की उच्च स्तरीय जांच कर पीड़ित किसानों और आदिवासी परिवारों को न्याय दिलाया जाए। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। शिकायत ये है कि ये महर्षि महेश योगी की जो ज़मीनें हैं, इसमें मेरे साथ धोखा किया गया है कुछ दलालों के द्वारा, जैसे मनीष पांडे, मुकेश पटेल, दिलीप दुबे। इनकी शिकायत मैं 25/6/2025 को किया था थाने में। इसके बाद भी आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें जांच भी कंप्लीट हो चुकी है ना। मतलब इन लोगों के कथन भी बुला के ले लिए गए, लेकिन आज दिनांक तक ना तो मेरा पैसा दिलवाया गया, ना इनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई। और संस्थान में किस प्रकार का फर्जीवाड़ा हुआ? संस्थान में तो बहुत फर्जी है। मान के चलो कि सरकारी ज़मीन तक संस्था के नाम पे है ना, और कुछ बमोरी में भी है। उसका तो तहसीलदार के यहाँ से पटवारी के प्रतिवेदन 4 महीने से एसडीएम महोदय के यहाँ रखा है आदेश के लिए, है ना। और कुछ ज़मीन ऐसी हैं कि जो आदिवासियों की ज़मीन भी ठेके में दी जा रही हैं और इनके नाम पे है, और लेटर पैड सुरेंद्र तिवारी के द्वारा दिया जा रहा है। इसकी भी शिकायत हमने न्यायालय में किया है। ये अभी आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा था कुछ दिन पहले, क्या हुआ उसमें? उसमें भी अभी आज दिनांक तक अभी कोई कार्रवाई नहीं समझ में आ रही है ना। मैडम बोली थी कि मतलब 15 दिन के अंदर, तो अभी आज शायद 10-11 दिन हो चुके हैं। तहसील क्षेत्र के कौन कौन से गांव है जहां ये फर्जीवाड़ा हुआ है? तहसील क्षेत्र में जैसे एक तो बमोरी कहाया जो अपने संज्ञान में है, और पिंडराई, बमोरी और पड़रिया और अकोना भी है इसमें, जहाँ की सरकारी ज़मीन इनके नाम बिल्डिंगें बनी हुई हैं, है ना। और अधिकारी कर्मचारी से सब मिलके अब सब करा रहे हैं। बताइए आप, संस्था के नाम पे क्या पट्टा जारी हो जाएगा? राजस्थान से ज़मीनें हैं, कई नंबर हैं, परासी में है 1 नंबर 6 एकड़ का। कितनी जमीन और पौड़ी में कितनी जमीन ऐसी होगी जिसमें मतलब संस्थान के नाम पे पट्टे जारी? अब देखिए, पूर्णतः वो तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है अगर अच्छे से जांच हो जाए तो 200-250 एकड़ जमीन होगी कंप्लीट में पूरे अपने तहसील एरिया में। महर्षि संस्थान की कितनी जमीन है धीमरखेड़ा तहसील क्षेत्र में? पूरा क्लियर तो नहीं बता सके, लेकिन फिर भी 1000-1500 के आसपास होना चाहिए जमीन। 5 से 6 लोग हैं प्रताड़ित है, जिसका पैसा फंसा हुआ है,
और इसमें हम लोगों को 6 माह से ऊपर हो गए शिकायत दिए, लेकिन आज दिनांक तक बस हो रहा, कर रहे, जांच चल रही है, वैसे यही मिल रहा है। और ज्ञापन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अब इसमें मजबूरी ये है कि परेशान होकर कि हम लोग आत्मदाह करने की कंडीशन में आ रहे हैं।